मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग को पता है 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है, ठीक है। इसका लोगों ने सबने फॉर्म वगैरह भी भर दिया होगा 67 बीपीएससी का, ठीक है। तो वही सर हम लोग की बात हो रही थी कि 67 बीपीएससी के लिए जो हम लोग कोर्स चालू कर रहे थे अभी तक, अभी आपने देखा कि मूवीशाला प्लेटफॉर्म पे हमने इंग्लिश में 67 बीपीएससी के लिए कोर्स चालू किया हुआ था, तो वो अच्छा खासा बिका था। फिर काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर हिंदी के लिए भी सेम कोर्स लगाइए, तो हमने सर बीपीएससी 67 बीपीएससी के लिए हिंदी के लिए भी सेम कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारी बातें करेंगे कि कैसे क्या आपका सिलेबस है। तो इस वीडियो में आपको पूरी चीजें बताएंगे कि भाई पेपर कैसा आता है, कितने सेक्शन होते हैं, कितने आपको क्वेश्चन करना होता है, जितने भी इनिशियल डाउट होता है कि एक बंदा है जो कि पहली बार आया है उसको ऑप्शन चूज करने में दिक्कत हो रही है, तो वो सारे डिस्कशन कि आपको एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए सर ये सारी बात करते हैं, ठीक। तो बेसिकली सर एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है, यूपीएससी इसको नर विज्ञान बोलता है, बीपीएससी इसको मानव विज्ञान बोलता है, ठीक है। तो हम लोग भी सब कुछ मानव विज्ञान के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सर कि मानव विज्ञान जो है हमारा कि 67 बीपीएससी में आपको एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में सारी बात करते हैं और फिर एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पैटर्न कैसा आता है, ठीक है, इसमें कितने क्या सेक्शंस होते हैं। तो आप ये जो वीडियो है ये आप मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ठीक है सर। मूवीशाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये कोविड-19 और इन सब के लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि सारा जो अपना सेटअप है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर लिया था। तो मूवीशाला के साथ टाइप करके हमारा पूरा कोर्स चलता है। आप इस कोड का यूज करके ASRS 8161 इस कोड का यूज करके आप बाकी के भी हमारे सारे वीडियोस वगैरह ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है सर इसकी पेपर पैटर्न पे, ठीक है। तो सबसे पहले सर पेपर पैटर्न की बात करें तो सर मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें जो हमारा पेपर रहता है वो सर 300 मार्क्स का पेपर रहता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल का हो गया सर 300 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 300 मार्क्स का जो पेपर है इसमें कुल खंड जो है 4, मतलब कि आपके 4 सेक्शन होते हैं। बेसिकली जो बीपीएससी ने क्या किया ना कि आपके जो सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी का, उसके सिलेबस को उन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, 1, 2 और 3। फिर 2 में 2 सेक्शन है, 2A और 2B, ठीक है ना। A 2A 2B में चॉइस होती है और, ठीक है। तो आपको बेसिकली 4 में से कोई 3 सेक्शन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो कुल सेक्शन 4 है, हर एक सेक्शन में सर 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जिसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो रहेगा पहले सेक्शन के, वो बेसिकली एक पूरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि एक्सप्लेन फंक्शनलिज्म बताइए या फिर आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में पूरा बताइए, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा का पूरा 50 मार्क्स वाला। और जो चौथा क्वेश्चन रहता है उसमें बेसिकली चॉइसेस रहती हैं, तो 5 ऑप्शन रहते हैं, 5 में से आपको कोई 4 अटेंड करने होते हैं। इसमें बेसिकली शॉर्ट नोट आता है कि 1 से 1.5 पढ़ने के बीच में आपको लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि एक बोल देगा टोटेमिज्म, एक बोल देगा रिलीजन, एक बोल देगा मैजिक, एक बोल देगा, ऐसे करके एक एक पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हो जाता है। तो ऐसे करके आपके टोटल जो है हर एक सेक्शन में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए। तो आपके हर एक सेक्शन में 4, तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके पेपर में 16 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको पता है 50 मार्क्स का है। अब सर करने कितने होते हैं, तो हर एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको पूरे पेपर में 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 3 में भी 4 क्वेश्चन होंगे। 4 में से आपके पास अच्छी खासी चॉइस रहेगी, आपको सिर्फ 2 करने। सेक्शन 2A और सेक्शन 2B में से पहले आप ये चूज करेंगे आपको कौन सा सेक्शन करना है। अगर आपने 2A चूज किया तो सिर्फ आप 2A करेंगे, 2B नहीं करेंगे। फिर 2A में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आप 2 करेंगे। सिमिलरली सेक्शन 1 में आप 2 करेंगे। तो ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको सर पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि हमारा पूरा पेपर कैसा आता है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक। अब बात करते हैं सर कि आपकी जो सेक्शनल चॉइस जो इतनी देर से बोले सेक्शनल चॉइस है क्या, और क्यों एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा मानव विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो हमको लेना चाहिए इसमें, ठीक। तो देखिए सर इसमें सबसे पहले जो है ना बीपीएससी ने क्या किया कि बाकी सभी सब्जेक्ट देखेंगे ना तो आप उसमें आपको सिर्फ 2 डिवीजन देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, जैसा अपना यूपीएससी करता है ना कि पेपर 1, पेपर 2, तो उन्होंने बस उसी का लेके सेक्शन 1, सेक्शन 2 कर दिया। एंथ्रो में खास बात क्या है ना कि सर हमारे में जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है ना। तो खंड 1, खंड 2A, 2B और 3, ठीक। तो इसमें क्या है जैसे पहला वाला जो है वो बेसिकली पूरा सोशल कल्चरल, मतलब हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक नर विज्ञान जो है या मानव विज्ञान, वही आपको होता है ना कि यूपीएससी नर विज्ञान चलती है, बीपीएससी मानव विज्ञान चलती है। तो खंड में हमारा सामाजिक सांस्कृतिक वाला पूरा चलता है, मतलब कि हमारा जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी चलता है ना वो वाला पूरा रहता है। तो इसमें आपका मैरिज, इसमें आपकी शादी, फैमिली वगैरह ये सारी चीजें जो है, ठीक है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब जो चलता है हमारा, तो वो सारी चीजें आएंगी। दूसरा वाला जो आपका सेक्शन है सर इसमें आपका पूरा साइंस और बायो वाला जो पार्ट है वो आ जाता है, ठीक। जैसे प्राइमेट, जेनेटिक्स, पुरातत्व दौर, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक। तो ये सारी इसमें प्राइमेट जो आदमी का इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन इसमें सारे जो अपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल वगैरह ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी खंड 2A।
फिर आपका आता है खंड 2B, मानव शास्त्र के सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या जाता है ना सर कि जैसे एंथ्रोपोलॉजी कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है तो उसकी एक थ्योरीज होती है, उसके सिद्धांत होते हैं, कैसे वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है ना। तो वो सारी थ्योरीज की, तो इसमें ये सारी चीजें जो आपकी आ जाएंगी, फंक्शनलिज्म, डिफ्यूजनिज्म, ये सारी चीज जो थ्योरीज है ये वाला आ जाएगा। थर्ड सेक्शन जो होता है सर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव विज्ञान। अब भारतीय मानव विज्ञान में हमारा पहले लेते पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल वाले जो सारे काल वगैरह चले थे इसमें, फिर बहुत सारी चीजें संस्कृताइजेशन वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ना इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाली। और साथ ही साथ जो भारत में जनजातीय विकास पे का जो पूरा एक वो टॉपिक है कि भारत में जनजातियों की समस्याएं क्या है, उनका विकास कैसे किया जाना है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या है उनको लेके, उनकी दिक्कतें क्या है अलग अलग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस सेक्शन में जाती हैं। तो इसमें क्या होता है सर, खंड 1 और 1 और 3 कंपलसरी होता है, ठीक है। 2A और 2B में आपके पास चॉइस होती है कि आपको कौन सा करना है। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि सर हमेशा आप 2A करिए। 2A करने का फायदा क्या है ना सर कि इसमें आपके पास अच्छा खासा स्कोप होता है कि आप इसमें बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग रहता है, इजी रहता है याद करने में। सेक्शन 2B बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, वही सिद्धांत, तो अलग अलग सिद्धांत जो है विकास के, मानव विज्ञान के, वही आपको पढ़ने रहेंगे। इसमें थ्योरी चलती रहती है। तो अगर 50 मार्क्स का मैं आपको बोलूं और आपको 8 पन्ने लिखने, तो आप थ्योरी के बजाय अगर कोई एक ऐसा करते हैं जिसमें आपके डायग्राम्स वगैरह, स्कॉलर्स नेम और ये सारी चीजें आती जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए प्रेफर करना है सेक्शन 1, सेक्शन 2A और फिर सेक्शन 3, ठीक है। तो ये तो सर सारा हो गया हमारा कि कैसे क्या हमने इसको किया था। अब फिर वही बात आती है, तो ये है सर, तो ये हमारा जो है आप ये पूरा जो है ये मोवीशाला ऐप का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं ASRS 8161। इस कोड का यूज करके आप पढ़ाए हुए जो मेरे सारे वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर हम लोग नया इसका हिंदी का सिलेबस चालू कर रहे हैं। अभी तक हमारा इंग्लिश का काफी अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो अभी हमने हिंदी मीडियम में भी इसका एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सिलेबस लॉन्च किया हुआ है। अभी यही बात आती है सर कि अब कि हिंदी वाला जो है इसमें सिलेबस तो आपको पूरा बता ही दिया। अभी अपन पूरा एक वीडियो पूरा सिलेबस का डिस्कस करेंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम में पूरा की सिलेबस को समझना कैसे। देखिए क्या होता है ना कि पॉइंट वो एक ही, सबने बता तो दिया कि हाँ भाई जाना वहां है, ठीक है, पहुंच गए, आप यहाँ खड़े हैं, आपको डेस्टिनेशन भी पता है, लेकिन जब तक आपको रास्ते का नहीं रहेगा ना नॉलेज तो दिक्कत होगी। रास्ते का नॉलेज मतलब वही है ना, गूगल मैप वगैरह आप कहीं यूज करते हैं, कहीं भी जाना होता है तुरंत गूगल मैप पे कि हाँ भाई रास्ता तो पता चले कहाँ से जाना है, कहाँ पे मोड़ आएगा। तो यही जो रास्ता है ना ये आपका सिलेबस है। तो अपन आप पूरा ऐसे बैठे और आप एक मतलब कोई भी कोचिंग है वो पढ़ाना चालू कर दिया और आप बस पढ़ना चालू कर दिया, मतलब बस सेक्शन 1 का एक टॉपिक चालू कर दिया, आपको लग रहा है यहीं से नहीं, तो ऐसा नहीं। पूरा सिलेबस एक बार समझ लीजिए सिलेबस में है क्या क्या, आपको पढ़ना क्या क्या, तब तो आपको समझ आएगा ना कि हाँ आपको एंथ्रोपोलॉजी लेना है कि नहीं लेना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अपन ये पूरा सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे। फिर से हमारे आते हैं कि पेपर्स वगैरह, तो पूरा भी आपको पेपर का ट्रेंड एनालिसिस भी बता दिया जाएगा। पिछले 6 सालों के पूरे पेपर 52, 53 से 66 तक कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, सारी चीजें रहेंगी आपकी, ठीक है। फिर बुक्स वगैरह कैसे क्या करनी है, नोट मेकिंग कैसे क्या करनी है, ठीक है, और डायग्राम वगैरह, स्कॉलर्स वगैरह का स्कोप कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो अभी बात है कि सर हम लोग ने जो है हिंदी में इसका जो सिलेबस है वो क्यों निकाला। हम लोग ने एक्चुअली मार्केट रिसर्च की, देखे सारे नोट्स वगैरह थे, कुछ कोचिंग्स के थे, देखे, पता है सर क्या चीज मिसिंग थी। वो लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, मतलब ऐसा चल रहा है एक एक पैराग्राफ में थ्योरी पूरी हिंदी में लिखाते जा रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, यही होता है। मतलब बीच में डायग्राम मिसिंग थे, बीच में स्कॉलर का नेम जो था ये सब मिसिंग थे। तो ये सारी चीजों को कंपनसेट करने के लिए हम जैसे हमने इंग्लिश वाले में हमारे पूरी मेहनत की थी, सेम मेहनत अब हम हिंदी वाले में करेंगे। आपको पूरा एक कोर्स बताएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मार्क्स मैचिंग आंसर लिखने पे दिया जाएगा। मार्क्स कैसे आएंगे सर, सबसे पहले हम बोलते कि सब हेडिंग अप्रोच, ठीक है। तो जो नोट मेकिंग, हम जब आपको नोट ही लिखाएंगे ना कोई भी टॉपिक समझा के, तो नोट मेकिंग आप कैसे कराएंगे ना कि हाँ भाई सब हेडिंग अप्रोच में, कि आपको तुरंत समझ में आता है कि हाँ कैसे करना है। देखिए जैसे ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, मानव शास्त्र जो है हमारा, मानव अर्थशास्त्र जो है, ठीक है। तो अगर आप इसी का करें तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे, है ना। फिर इंट्रोडक्शन क्या है, फिर जैसे आपको पूछे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पूरा क्या है, तो आप उसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका दायरा मतलब स्कोप क्या है, ठीक है। तो आप इसकी ये सारी चीजें बताएंगे कि भाई हाँ इसका दायरा क्या है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसकी महत्वपूर्णता क्या है, ठीक है। फिर आप वो पूरा बताएंगे। फिर किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब किन किन लोगों का योगदान है इसको करने में, तो फिर योगदान में आ जाएंगे। तो ऐसे करके जब आप ऐसी सब हेडिंग करके चलेंगे ना, देखिए 50 मार्क्स का एक आंसर, 8 पन्नों का आंसर सीधे याद करना बहुत डिफिकल्ट है। और
वो इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है। इससे बेटर कि आप इनको सब हेडिंग, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को आप सब हेडिंग में डिवाइड कर दिए कि हाँ भाई पहले टॉपिक का मतलब क्या है, फिर किसने महत्वपूर्णता क्या है, योगदान क्या है, इसका करंट रेलिवेंस क्या है अभी के समय में, और इसके एग्जाम्पल या केस स्टडीज में उदाहरण क्या आ सकते हैं। जैसे योगदान है तो आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी और मानव शास्त्र में इसमें आपको बताना होगा कि हाँ भाई मेलिनोस्की था, मेलिनोस्की ने ट्रोब्लियन आइलैंडर्स 1922, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, इन लोगों की स्टडी करी, वहां से इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आई, उसने कूल और वासी सिस्टम की स्टडी करी थी वहां पे, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे डाल्टन एंड बोहनन की जो स्टडी है, इन लोगों ने अफ्रीकन बाजार की स्टडी की थी कि ब्रिटिशर्स जो आए थे, ब्रिटिशर्स के जो उनका कॉलोनियल सिस्टम था ना, उसके कारण जो अफ्रीकन बाजार था उस पर क्या अंतर पड़ा था, अफ्रीकन मार्केट में जो चेंजेस आए थे वो सारी चीजें, ठीक है। फिर आप इसमें जैसे रेमंड फिर्थ है और इवन प्रिचार्ड है, इन सब की स्टडी थोड़ा थोड़ा योगदान आपको पता चाहिए। फिर एग्जांपल से तो हर एक टाइप का एग्जांपल आपको यहाँ पे होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई बिरहोड़ वाला जो एग्जांपल आता है इनका, जो हमारा बैगा वाला एग्जांपल आता है कि वो लोग हल नहीं जोतते हैं क्योंकि मदर अर्थ को हल से दिक्कत होगी, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी चेंज हो रही कल्चरल के कारण। तो ये ऐसी सब हेडिंग अप्रोच तो समझ में आए, तो ये सारी चीजें आपकी सही से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक एक करके एक एक टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस का भी अपन पूरा वीडियो सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और पेपर्स का भी एक पूरा टर्न एनालिसिस का वीडियो रहेगा। बुक्स की बात करते हैं। सर देखिए हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम की आप बेसिकली इग्नू वगैरह के जो नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे वो सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो मानव विज्ञान, नर विज्ञान का आप डालेंगे तो इनके नोट्स काफी अच्छे। बाकी अगर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या अप्रोच है कि मैंने सारे के सारे टॉपर्स नोट्स और हर जगह से सारा अच्छा मटेरियल उठा के इसमें डायग्राम, ठीक है, आपके सारे स्कॉलर्स का नेम रहेगा, आपका सारा डायग्राम रहेगा, आपकी सारी केस स्टडीज एंड एग्जांपल। केस स्टडीज और एग्जांपल में थोड़ा सा क्या अंतर होता है ना सर, एग्जांपल्स मतलब कैसे कि आप लोगे, जैसे आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो, जैसे अभी बैगा वाला एग्जांपल दिया था तो आप बस एक बैगा वाला का लेके चलोगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप केस स्टडी लेते हो तो केस स्टडी क्या लिखोगे कि जैसे कि एलपी विद्यार्थी थे, उन्होंने मालेर की स्टडी करी, फिर उसके बेसिक उन्होंने एनएमएस कॉम्प्लेक्स का वो दिया था, तो वो सारी चीज जो है वो केस स्टडी जाती थी, और ऑथर का नाम उन्होंने कहाँ की स्टडी करी और कैसे क्या किया था। एग्जाम्पल में बस एक नॉर्मल ट्राइब का लिख दोगे आप कि जैसे आपके पास टाइम कम रहता है तो बस हल्का सा एग्जाम्पल कि हाँ भाई बैगा ऐसा करता है तो इसके कारण ये मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है मतलब नवीनतम अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा करके तो हमारी क्या अप्रोच है कि हमने ये सारी चीजें आपको मैक्स टू मैक्स इंक्लूड कराने की कोशिश की हुई है, ठीक है, और पूरा किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आपको हिंदी का एक नोट्स या किसी भी इधर उधर से जो आपके ट्रेडिशनल आप पढ़ रहे होंगे तो कहीं से तो आपको नोट्स रहेगा, तो कोई भी एक बेसिक बुक आप हिंदी मीडियम की ले लीजिएगा। प्रेफर करिएगा कि इग्नू वगैरह के जो नोट्स हैं, है ना सर, इग्नू के नोट्स फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको प्रिंट ले सकते हैं, अच्छे उनसे सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टडी करना है। तो वैसे इग्नू वाले और वो ई ज्ञान कोश पे भी यही अवेलेबल है, ठीक है। तो ई ज्ञान कोश पे तो ये ले लिया, और कोई भी एक नॉर्मल कोचिंग का अगर आप लोग नोट्स अपने पढ़ने के लिए लिया होगा एज अ रेफरेंस मटेरियल कि हाँ भाई कई बार कुछ ऐसी चीज लास्ट में चाहिए होती है, जैसे 7 दिन बचे तो हाँ भाई एक प्रिंटेड नोट्स है बस वो पढ़ लिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पे सारी चीजें बताएंगे, सारे के सारे नोट्स आपको डिक्टेट किए जाएंगे, ठीक, और जिसका होगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने का, ठीक है। तो ये आपकी सारी बुक्स, ठीक है। अब नोट मेकिंग कैसे है, तो नोट मेकिंग जो है ना सर सबसे पहली स्टेप है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए जो आपको बताया कि आंसर अगर आप पूरा लिखना है, जैसे ये मान लीजिए मैं आपको ये एंथ्रोपोलॉजी बीपीएससी मैंने इसको सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया, मैंने सब हेडिंग में डिवाइड किया तो मेरे को समझाना कितना आसान रहा, नहीं तो मैं ये कंफ्यूज होता आप पहले क्या डिस्कस करूं बाद में क्या डिस्कस करूं, बस सेम चीज आपके साथ है सर, सेम चीज आंसर आपको लिखना। अगर आप आंसर को सब हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आपका एकदम बढ़िया से बनेगा। वो आदत कहां से आएगी, अब आप नोट मेकिंग कर रहे हो ना वहीं से। तो हम जब नोट डिक्टेट करेंगे तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक है तो पूरा टॉपिक समझाएंगे, फिर टॉपिक में ऐसे ही सब हेडिंग वाइज नोट्स बनाते रहेंगे। अगर आपको अंदर की कहानी पता है सर सबको याद रहती है, आपको वैसे सब हेडिंग याद रहेंगी, अंदर की कहानी याद रहेगी, आपका बढ़िया एक आंसर पूरा रेडी होता जाएगा, ठीक है। तो ये तब रहेगा ना सर जब हमारे जो मेहनत की उस पर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आप करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट बाहर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद डायग्राम्स वगैरह तो ये सारी तो हमारी टेंशन, इसको पूरा इंक्लूड करना है कैसे डायग्राम वगैरह, क्योंकि ये चारों चीजें जो है वो आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। फिर यही जो आपसे बात हो रही थी कि भाई सिर्फ पढ़ना नहीं, फिर मार्क्स फैचिंग आंसर वगैरह भी कैसे लिखना है, क्यों, ठीक है। तो वही ऐसा कि मार्क्स फैचिंग आंसर कैसे क्या लिखना है, एड्रेस द नीड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज तो वही आती है जो भी आपको प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप उसकी नीड को ही एड्रेस करेंगे तभी तो सबसे पहले बढ़िया काम हो पाएगा, है ना। नहीं तो फिर तो ये रहेगा कि आप बस इधर आगे पीछे घूमते रहेंगे और
उसमें फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 2 मिनट बता रहा हूं आपको। मानव विज्ञान, हाँ देखिए जैसे सबसे पहले आपका आ रहा है आर्थिक मानव विज्ञान। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक मानव विज्ञान और क्षेत्र, उसका वो जो अर्थ और क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक मानव विज्ञान मतलब ये हम बात करें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी या आर्थिक मानव विज्ञान की, तो वो पूछा आपका इसका क्षेत्र, इसका अर्थ वगैरह, मतलब आपके इसका मीनिंग पूछ रहे हैं और आपका इसका स्कोप पूछ रहा है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है और आप यहाँ पे रूपवादी तत्ववादी डिबेट पे ज्यादा फोकस कर दें, ठीक है, हालांकि वो भी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है आर्थिक मानव विज्ञान के ही 2 वो प्रारूप या 2 सिद्धांत जो चलते हैं, रूपवादी और तत्ववादी, मतलब सब फॉर्मलिज्म और सब्सटेंटिविज्म जो डिबेट चलता है वो है, लेकिन उसको आपको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी, प्राइमरी इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, इसको, मीनिंग एंड स्कोप, है ना। तो पहले आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आर्थिक मानव विज्ञान क्या है, फिर उसका मतलब क्या है, सारी चीजें, फिर स्कोप में आप पूरा बताएंगे कैसे कैसे कवर करता है। ठीक है, मतलब आपका उपभोग करना, आप कैसे चीजें प्रोड्यूस करते हो, आप कैसे चीजों को यूज करते हो, फिर डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसमें वही कि किस किस का योगदान था, ठीक है, फिर इसका में डायग्राम्स वगैरह पे क्या आ सकते हैं, तो ऐसी चीज। बाकी जब आप जब एक आध हमारे टॉपिक का डिस्कशन का वीडियो देखेंगे ना, आपको आराम से समझ में आएगा। तो अभी बस आपको ये बता रहा हूं कि नीड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना है। ठीक है, फिर डायग्राम्स वगैरह, ठीक है, फिर स्कॉलर्स, ये आपको बता दें बिना इसके तो सर आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, और यही दिक्कत है। मैं जितने मार्क में नोट देगा, मार्केट सर्वे जब किया तब लगा कि हाँ भाई एक अच्छा कोर्स निकालने की जरूरत है, क्योंकि लोग मतलब वही पुराने बेकार वाले जो नोट्स हैं वही कोई पढ़ रहा है, पूरी की पूरी थ्योरी लेके आओगे, 50 में से आपको मैक्सिमम वो देगा 15 से 20 मार्क्स। अगर आपको इसको 35 से 45 तक के इंक्रीज करना है तो आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी होंगी, नोट्स अपडेट करने रहेंगे आपको। ठीक है, फिर वो ये सब हेडिंग स्ट्रक्चर आपको बताई दे, नोट मेकिंग ये हमारी टेंशन रहेगी सारी। ठीक है, तो ठीक है सर, तो ये आपका सारा था। अब इसके बाद आपको हम लोग पूरा एक जो सिलेबस का है कि कैसे सिलेबस डिवाइडेड है आपका, हिंदी में पूरा सिलेबस वाला वीडियो आपको बताते हैं, तो उसमें आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ओके देन, थैंक यू।